Hello friends, welcome to my channel Bachelor's Math by Vishal. Today we'll start next question related to the surface we are talking about. So let's begin. The question is, find the area of the surface of a cone whose semi-vertical angle is alpha and the base is a circle of radius r. ठीक है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन डायग्राम में देता हूँ. देखो ये कहना क्या चाह रहा है, हमको सरफेस एरिया निकालना है कोन का. हम जानते हैं कोन का डायग्राम ऐसा होता है. ठीक है, हुज सेमी वर्टिकल एंगल बोले तो ये वाला होता है अल्फा, इज अल्फा एंड द बेस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की बेस उसकी जो रेडियस है वो आर है. तो हमको इसका निकालना है सरफेस क्या होगा. देखो हम सरफेस पढ़ चुके हैं, इसका सरफेस क्या होता है प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, जब अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है. देखो हम जब सरफेस एरिया पढ़ते हैं तो पाई आर एल पढ़ते हैं. ठीक है, यहाँ पर एल क्या होता है, ये इसकी स्लेंट हाइट होती है, दिस इज़ हाइट और ये रेडियस है. स्लेंट हाइट और हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होता है, दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है, तो हमको क्या है इसका एरिया मतलब सरफेस एरिया निकालना है. तो दो तरीके से मैं कर सकता हूँ, या तो मैं ऐसे में इसकी वाई एक्सिस रख दूँ और ऐसे में एक्स एक्सिस रख दूँ, नहीं तो मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे घुमा लेता हूँ, टिल्ट कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रख देता हूँ उसको. हॉरिजॉन्टल रखने के बाद इसको मैं एक्स एक्सिस बना देता हूँ और मैं इसको वाई एक्सिस बना देता हूँ. दोनों तरीके से हम कर सकते हैं. इसमें क्या एक्स एक्सिस में करेंगे ना तो हमको दिख रहेगा कि हम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिवॉल्व कर रहे हैं इसको, तो ये भी ईजी होगा. तो ठीक है, फिर हाँ एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही हम करते हैं. दोनों से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ. सो डायग्राम इज, दिस इज़ वाई एक्सिस, ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, ये ठीक है ये एक्स एक्सिस है. अब डायग्राम बनाते हैं, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ. ठीक है, तो ये मैंने बना दिया पहले तो सर्कल इसके पीछे वाला. ठीक है, यहाँ से यहाँ पर ये बन गया अपना कोन. देन अब इसकी मार्किंग कर लेते हैं. ठीक है, ये हो गया 0 0 और ये वाला जो एंगल है ये एक क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फ़ा सेमी वर्टिकल एंगल. ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये दी हुई हमको आर, दैट इज़ रेडियस ऑफ द सर्कल, नीचे भी आ रही होगी. ठीक है, और ये हो गए इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स. अब यहाँ पर मैं पॉइंट्स दे देता हूँ, यहाँ ओ दे दिया मैंने, यहाँ मैंने पॉइंट दे दिया ए और ये पॉइंट दे दिया मैंने सी. ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी ऐसा पॉइंट बना देता हूँ ताकि उसका, तो हम क्या यहाँ पर छोटा सा जो पार्ट निकालेंगे ना उसके बाद में पूरे का सरफेस इंटीग्रल निकाल देंगे. ठीक है, तो अब करते हैं, मैं थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देता हूँ यहाँ पर. सॉल्यूशन, लेट a cone of having slant height OA, okay, which is parallel to x-axis, which is about x-axis, ये मैं लिख सकता हूँ बेटर रहेगा, about x-axis and symmetric. Symmetric means ये जो बनेगा एरिया उतना नीचे बनेगा, तो सिमेट्री इसको बोलते हैं x-axis के रेस्पेक्ट में. ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, आगे लिखना है. तो ये x-axis के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है और इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है. तब यहाँ पर अब मैं लेट करता हूँ कि एक पॉइंट लेट कर देता हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट बोलता हूँ मैं P. ठीक है, तो यहाँ लिखूँगा लेट एनी पॉइंट P जो जिसके कोऑर्डिनेट P x y है लाइज ऑन OA. देन अब देखो यहाँ मैंने क्या किया है, ये अल्फ़ा दिया हुआ है, यहाँ मैंने पॉइंट P रख दिया. यहाँ का पॉइंट, इसकी डिस्टेंस x की कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, अभी हमको नहीं पता है. देखो क्वेश्चन हमको इक्वेशन नहीं दी हुई, हमको इक्वेशन के लिए कुछ ना कुछ तो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन क्या निकाली, यहाँ पर x दे दिया, हमको पता नहीं है x की वैल्यू हो सकती है.
और ये जो p है इसकी कुछ y वैल्यू भी होगी, ठीक है, तो ये मैंने y वैल्यू कर दी। तो अब यहाँ से क्या दिख रहा है हमको, एक तो x दिख रहा है, एक y दिख रहा है। तो जो ये वाला जो डायग्राम है इसको मैं m कर देता हूँ। सो देन फ्रॉम ट्राइंगल OPM वी हैव tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, y बाई एक्स, क्योंकि ये वाला x है और ये वाला y है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, y बाई एक्स। तो इसको इक्वेट करके मैं क्या लिखूँगा, y इज इक्वल टू x tan अल्फा, ठीक है। अपने पास इसकी इक्वेशन आ गई लाइन की। देखो जब आपको कोई भी डायग्राम दिया हुआ होता है उसके अंदर इक्वेशन नहीं दी हुई है तो हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और ये कुछ कुछ मेथड्स हैं हमको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर कैसे इक्वेशन बनाई देखिए, आपको समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद में इस इक्वेशन को मैंने नंबरिंग कर दी। अब ये जो इक्वेशन है ये है, दिस इज अबव इक्वेशन इज ऑफ, किसकी इक्वेशन है, ये OA की इक्वेशन है, ये OA की इक्वेशन है। मैंने कोई पॉइंट P मान के बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि जैसे अब हम वो फॉर्मूला पढ़ते हैं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम के हमको पता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम ds बाय dx निकालते थे जिसके अंदर √1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर निकालते थे, ठीक है। तो इसके लिए dy बाय dx क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 1 वी हैव, अब वो इक्वेशन करेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू tan अल्फा, द कांस्टेंट है, और x के रिस्पेक्ट में x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan अल्फा। पुटिंग दिस इक्वेशन इक्वल टू 2, नंबरिंग कर दी। अब क्या करते हैं, सो नहीं ना हो, द वैल्यू ऑफ ds बाय dx, तो ds बाय ds x की वैल्यू हमने उनको बताया, मैंने पहले बता दिया है, 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर, ठीक है। पुटिंग द इक्वेशन इनटू दिस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और ये आइडेंटिटी से क्या होता है, sec स्क्वायर अल्फा, तो sec अल्फा आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा। इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, दिस इज इक्वेशन 3। नाउ अब देखो हमारे पास ds बाई dx आ गया, ठीक है, और जो इंटीग्रल हम पढ़ते थे 2 पाई y डॉट ds बाई dx और dx ऐसा कुछ करके इक्वेशन थी। अब उसके अंदर लिमिट निकालनी है हमको x की लिमिट क्या होगी। अब वापस डायग्राम पे आ जाते हैं। देखो यहाँ से ये डायग्राम स्टार्ट हो रहा है, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। देखो डायग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी, लेकिन अब x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है हमको कैसे पता चलेगा, अभी तो नहीं निकाल सकते हम ऐसा। तो x की जो वैल्यू निकालेंगे ना, इसका मैं वापस नीचे लिखता हूँ। x की वैल्यू निकालने के लिए अब हम ट्राइंगल लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल। अब दो ट्राइंगल कौन सा लेंगे, OCA, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, तो OCA वी हैव, यहाँ पर वापस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। अब यहाँ पर मैं x और y नहीं करूँगा क्योंकि x y तो मैंने पहले इक्वेशन बना दिया। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी। देखो आपको पता है जब हम सर्कल में पढ़ते हैं, जब यहाँ से ये सर्कल से यहाँ से कोई निकल रही है तो ये जो है 90 डिग्री बनाती है, और यहाँ से मैंने अगर पॉइंट बनाया है तो जो ये वाली जो चीज़ होगी ना, लेट से इसको मैं मान लेता हूँ मतलब h मान लेता हूँ, इसको p मान लेता हूँ, सॉरी b मान लेता हूँ, इसको p मान लेता हूँ। तो ये हमको पता है जो पाइथागोरस क्या है, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। अब ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद नहीं है तो ये डायग्राम नहीं बना सकते आप, हो नहीं पाएगा। अगर कोई भी टेंजेंट या कोई निकल रहा है कोई भी सर्कल के ऊपर से, तो वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसके अंदर क्या है, हम क्या बार बार ये होता है कि जैसे अब हम करते हैं तो हम क्या इस डायग्राम को समझेंगे। इस डायग्राम में हम क्या करेंगे, जो OA है इसको हम मान लेंगे हाइपरबोला, मतलब जो बड़ी वाली साइड होती है ना, हाइपरबोला नहीं सॉरी, जो बड़ी वाली साइड होती है ये हम क्या बोलते हैं, एक तो परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक बेस बोलते हैं और एक एच बोलते हैं।
एच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एच ही बोलते हैं भाई। पी परपेंडिकुलर ये बेस हो गई, या मैं इसको चलो ऐसा कर देता हूँ, हाइड कर लेता हूँ, कोई दूसरी टर्म बोल देता हूँ। हम क्या बोलते हैं, ए बी सी, हम क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो यहाँ पर सी तो बड़ा आना चाहिए, तो क्योंकि 90 के सामने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओ ए है ना, यहाँ पर इसको हम ये मान लेंगे सी, बड़ी वाली जो चीज़ है। तो ये हमको यहाँ गलती नहीं करनी, यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो समझ में आया, यहाँ पर आपको जो हाइपोटेनस है ना, वो ओ ए को नहीं मानना है। यहाँ पर हाइपोटेनस क्या होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, हाइपोटेनस होगी ओ सी। तो ओ सी विल बी हाइपोटेनस, मतलब बड़ी वाली साइड। तो इस वाले जो ट्राइंगल है इसको क्या ओ ए सी में करेंगे। हाइपोटेनस तो होगी अपने सामने वाली ओ सी। अब हम निकाल रहे टेन अल्फा, तो हाइपोटेनस की बात ही नहीं आएगी। टेन अल्फा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन दिस इज बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, और बेस है ओ ए। तो यहाँ लिखता हूँ मैं टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, ओ ए इज इक्वल टू ए सी टेन अल्फा। ओके, अब यहाँ पर ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, दिस इज इक्वल टू आर। तो आर टेन अल्फा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन लेट्स से 4। अब ये इक्वेशन नहीं है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओ ए है। ओ ए है क्या है, देखो ओ ए यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है। हमको पता है यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू कहाँ तक बढ़ रही है हमको नहीं पता। तो इसमें मैंने r टेन अल्फा किया है, मतलब जैसे जैसे अल्फा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, जैसे अगर अल्फा कांस्टेंट रहेगा तो डायग्राम ऐसे जाएगा, अगर अल्फा थोड़ा सा बढ़ा तो डायग्राम ऐसे जाएगा, अल्फा बढ़ता जाएगा डायग्राम ऐसे जाएगा। तो अल्फा का इसमें इंपॉर्टेंस है। तो ये जो लिमिट आई ना, ये सेकंड लिमिट आई, किसकी आई, x की लिमिट। तो अब यहाँ पर लिमिट ऑफ x फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू r टेन अल्फा। बस अब x की लिमिट भी आ गई, ds बाई dx भी आ गया, और इक्वेशन तो है ही। तो अब करना कुछ नहीं, हमको सिर्फ फॉर्मूले में इसको पुट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है इसका, देन surface area of the given curve is, what is integral x equal to 0, here x equal to r cot alpha, here I am using cot alpha, okay, यहाँ पर cot alpha होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बिकॉज ये ओ ए है, ओ ए नीचे आएगा, ए सी अपॉन टेन अल्फा कॉट अल्फा हो जाएगा। ठीक है, लिमिट ये हो गई इंटू 2 पाई वाई डॉट डी एस। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रल एक्स की वैल्यू 0 टू आर कॉट अल्फा 2 पाई, यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होगी, जब हमने पहले इक्वेशन निकाली थी ये इक्वेशन निकाल, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, पुटिंग हियर एक्स टेन अल्फा। यहाँ पर ds में मैं क्या करूँगा, इसके नीचे dx कर दूंगा, यहाँ पर dx कर दूंगा, ऊपर नीचे dx का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास, 0 टू r cot अल्फा 2 पाई x टेन अल्फा इंटू ds बाई dx की वैल्यू भी हमने निकाली है जो कि sec अल्फा है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं sec अल्फा डॉट dx। अब टेन अल्फा, sec अल्फा और 2 पाई, ये सब के सब कांस्टेंट टर्म है, सबको बाहर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 2 पाई टेन अल्फा सेक अल्फा इंटीग्रल 0 टू आर कॉट अल्फा ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। इसका इंटीग्रल क्या होता है, 2 पाई टेन अल्फा सेक अल्फा ऑन दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट r cot alpha। तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई टेन अल्फा sec अल्फा एंड दिस इज r स्क्वायर cot स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई तो ऐसे कैसे रहेगा। अब यहाँ पर जो टेन थीटा है वो cot अल्फा से, मतलब cot टेन अल्फा है वो एक cot अल्फा से कट गया। अब cot अल्फा रहा, तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं।
जो सेक की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा होती है, कॉट की वैल्यू होती है कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, तो इन कॉस विल बी कैंसिल बाय कॉस, सो वी आर हियर, और यहाँ पर आर स्क्वायर है पाई आर स्क्वायर कॉसेक अल्फ़ा, सो दिस इज़ द आंसर। अब हमने जो बेसिक जो दिमाग लगाया थोड़ा सा, इसमें जो लिखा हुआ है क्वेश्चन उसके हिसाब से हमने डायग्राम बनाया, लिमिट बनाई और कैसे सॉल्व किया, ये थोड़ा सा बिग डील है बट कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस फॉर्म बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ एलिप्स which equation is x square plus 4y square equal to 16 about its major axis, major axis जो कि x axis है, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सॉल्व करने बैठते हैं। द गिवन इक्वेशन इज, व्हाट इज इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इसको थोड़ा सा हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी पहले पढ़ चुके हैं हम। कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, कंप्लीट को 16 से डिवाइड कर दो, देन वी हैव 16 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस y, दिस इज 2 y स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स, ठीक है। मैं एक बार डायग्राम में इसको डाल देता हूँ तो और अच्छा रहेगा। ये हमने बना दी y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे इसका इलिप्स, दिस इज द इलिप्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो x की जो नीचे a स्क्वायर है, तो इसका जो इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होती है इलिप्स की, जिसके अंदर a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 16 है, मतलब a की वैल्यू 4 है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, दिस इज़ 4 इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y के नीचे b स्क्वायर आता है, तो b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इक्वल टू 2 एंड दिस इज़ 0 इक्वल टू -2, ठीक है। ये तो पॉइंट A है। अब क्या करना है, अबाउट इट्स मेजर एक्सिस, यहाँ पर मेजर एक्सिस ये x वाली एक्सिस है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में हमको इसको रिवॉल्व करना है और उसका एरिया सरफेस निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं, ठीक है। तो अब करना क्या है, जैसे सेम टू सेम जैसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन किया, उसके अंदर जब ds बाई एक्स की वैल्यू क्या निकालते हैं, रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, सो हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो पता होगी तब होगा। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1, वी हैव इक्वेशन 1 जो ये है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले इक्वेशन 1 को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर चेंज करके लिख देता थोड़ा, y स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 4 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, और इट कैन बी रिटन एज, ओके इतना ही ठीक है। इसके बाद में यहाँ लिखूँगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ above equation we have 2 times of y dy by dx is equal to 4 times of 1 का तो कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस माइनस रहेगा, दिस इज 2x अपॉन 16, ठीक है। और आगे इसका क्या लिख सकते हैं, द dy by dx विल बी इक्वल टू, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। ये 2 4 और ये नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। या माइनस टर्म तो रहेगी, या 1 अपॉन वाई हो जाएगा, यहाँ पर x अपॉन 4 हो जाएगा। अब देखो हमको पता है जब बाद में इंटीग्रल करते हैं तो सारा कोऑर्डिनेट्स x के अंदर बैठाना पड़ता है। तो अब यहाँ x के अंदर कैसे करेंगे, इस y को वापस कन्वर्ट कर दो। तो इस y को जब कन्वर्ट करेंगे, मतलब dx इज इक्वल टू, यहाँ पर y को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली वापस, तो ये माइनस तो ऐसे लिख देता हूँ, और ये अपॉन में लिखूँगा, तो अपॉन में हो जाएगा 4, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 आ जाएगा, इंटू एक्स अपॉन 4। इसकी आगे मैं सॉल्व करके लेता हूँ,
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 4 एंड दिस इज 16 सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पास क्या बच गया माइनस टाइम्स ऑफ x अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं माइनस हटाऊँ तो ये x स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। अब हमारे पास dy बाई डी एक्स निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, ds बाई डी एक्स निकाल देते हैं। ठीक है, ताकि आगे हमको ज़्यादा सोल्व नहीं करना पड़े। देन ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy by dx whole square. So putting above value of dy by dx, we have क्या होगा 1 plus x upon x square, this is minus 16। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कुछ अच्छा हमने एक गलती कर दी। हमने गलती करी, जो ये y की वैल्यू है यहाँ पर हमने पुट करी, ये y की वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट में होगी पूरी। ठीक है, तो दिस विल बी अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा कंप्लीट अंडर रूट में। ठीक है, ये 4 से 4 कटा, 2 टाइम्स ऊपर 2 रख दूंगा मैं, तो ये 2x, दिस इज कंप्लीट एंट्री अंडर रूट में, और ये 2x हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक मैंने करी, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इसका पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्क्वायर है, इसके आगे अब सॉल्व करते हैं। देन ds बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू, देखो एक ये 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है, जो एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा सा और मिस्टेक है। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, ये माइनस को हटाते नहीं हैं और हम माइनस को इसमें पुट करते हैं। तो उसमें क्या है, क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा ईजी हो जाएगा। यहाँ माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, तो जब यह मैंने माइनस किया तो नीचे तो आ गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर वाला ये कि सेम ऊपर जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो 2 है इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है, तो अब जब आगे सॉल्व करते हैं तो आगे अब यहाँ पर क्या आएगा, जैसे 16 माइनस प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 3। अब यहाँ पर लिमिट निकाल देते, x की लिमिट कहाँ से कहाँ, x की लिमिट -4 से +4 तक है, और अगर इंटीग्रल में वो वाला प्रॉपर्टी लगा तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to 4 कर सकता हूँ, तो इजी हो गया ये। तो नाउ सरफेस एरिया ऑफ एलिप्स इज व्हाट इज लिमिट फ्रॉम 0 to 4, 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई x डॉट ds। ठीक है, यहाँ पर 0 to 4 2 पाई x ds बाय dx इंटू dx, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। 0 से 4 2 पाई, x की वैल्यू क्या थी, यहाँ x की वैल्यू नहीं है, यहाँ y है, सॉरी दिस इज़ y, वो अगर y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ऊपर जब जाएंगे हम y की वैल्यू क्या निकालती है हमने, ये तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इंटू मल्टीप्लाई बाई डी एक्स हमने ऊपर वाला निकाला था, क्या था, अंडर रूट 16 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 टाइम्स, तो मैंने 4 पाई पहले बाल लेता कॉन्स्टेंट टर्म, तो दिस इज़ 4 पाई, 0 से 4 2 भी बाहर लेता तो ये 8 हो जाएगा, और नीचे चलो बाद में करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर 1/16 को मैं 4 ले लेता हूँ, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 16 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। मैंने अलग इसलिए किया ताकि कटिंग कर सकें, तो ये पूरा कट हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ 2 पाई अंडर रूट 0 to 4 एंड दिस इज़ अंडर रूट 16 प्लस 3x स्क्वायर डॉट डी एक्स। देखो अभी यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, मैं क्या 3 कॉमन ले लेता हूँ, अब तो बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2 पाई, यहाँ मैंने 3 कॉमन लिया है, 3 कॉमन लिया है और 3 मैंने बाहर निकाल दिया सीधा बाहर, तो मैं यहाँ पर 2 पाई
2√3 इंटू पाई, क्योंकि मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया है तो √3 बार आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 16/3 प्लस x² अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो यह मैं साइड में आपको लिख देता हूँ दैट इंटीग्रल 0 टू, अभी लिमिट की बात नहीं करते, चलो यहाँ पर a² प्लस x² के रूट में इस रिस्पेक्ट में दिया हुआ, यस इसमें दिया हुआ है, देन वी हैव x/2 √x² प्लस a² जो एज इट इज़ है, प्लस a²/2 दिस इज log x प्लस √a² प्लस x²। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। अब ये इसका फॉर्मूला है। अब हमको ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, जिसके अंदर यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू 4/√3 है, तो इसका होल स्क्वायर अपने लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, पुट करते हैं 2√3 पाई और पूरे का इंटीग्रल लिखूंगा तो यहाँ आएगा x पहले कितना है x/2 √16 प्लस 3 प्लस x² प्लस a² मीन्स 16/3 इंटू डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 8/3 log x की वैल्यू x लिख देता हूँ यहाँ पर, और ये वापस पूरा ये जैसा है लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट क्या डालनी है 0 से 4। चलो ठीक है, पहले मैं 4 डाल के देख लेता हूँ, तो 2√3 यहाँ पर। अब यहाँ मैं पहले 4 की डालूँगा, 4/2 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अंदर जब मैं डालूँगा तो 16/3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8/3 log 4 प्लस √16 प्लस 16/3। ओके, ये तो हुआ पहला, माइनस अब 0 पुट करना है, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, यहाँ 0 नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज 8/3 log √16/3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आपको लग रहा है बड़ा हो गया, बट थोड़ा सा करना तो पड़ेगा। अब चलो आगे करते हैं सॉल्व इसको। 2√3 पाई ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ, ये जब मल्टीप्लाई करूँगा मैं 3 टाइम्स ऑफ 16 में से 116 माइनस करूँगा तो 2 टाइम्स ऑफ 16 आ जाएगा, जो कि कितना होता है 32/3। ये समझ में आया कैसे, मैंने 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया, लेट्स से 48 आया, चलो 48 आया तो 48 में 16 माइनस कर दिया मैंने, कितना आया 232, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, 8/3 log, यहाँ 4 है, यहाँ भी सेम चीज़ है, 4 प्लस 32/3 रूट के अंदर। अब चलो ये वैसे करने का इतना है नहीं, ये इजी है। देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ अगर मैं खोल के रखूँ इसको, मैं तो खोल सकता हूँ ना कि नहीं खोल सकता, कैसे, जैसे ये log के अंदर +4, ये 32/√3 है। ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने माइनस यहाँ रख दी, तो 8/3 log √16/3, दिस इज 16/3। ठीक है, इसको मैं माइनस करूँगा तो कुछ फ़र्क पड़ता है, माइनस मतलब डिवाइड लगेगा, इसका रेशनल करते रहो तो कोई बड़ा होता रहेगा। बेसिकली आपका आंसर आ गया इसमें। सो वी आर विद